नमः शिवाय। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं साल 2021 में मीन राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल, मई और जून का महीना किस प्रकार जाने वाला है, यानी इन 3 महीनों की समयावधि में किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण मीन राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है। ग्रहों के अनुसार सटीक जानकारी इस वीडियो में आप जानेंगे। तो यह राशिफल मीन राशि वाले जातकों के लिए बनाया गया है और यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान हम सभी विषयों पर बात करने जा रहे हैं, जैसे मीन राशि का कैरियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ, यानी जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में सटीक जानकारी इस वीडियो में आप जानेंगे। तो यदि आप मीन राशि के जातक हैं तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। इस वीडियो को आपको पूरा इसलिए देखना चाहिए ताकि आप आने वाले समय की स्थितियों को पूर्व में ही जानकर अपने वर्तमान और आप आने वाले समय को काफी बेहतर बना सकें। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार की संभावनाएं बन रही है। तो सबसे पहले ग्रह स्थिति की अगर हम बात करें कैसे रहने वाली है, उससे पूर्व बात करें मीन राशि की। मीन राशि का परिचय हम आपको दे दें तो यह गुरु प्रधान राशि होती है। ये जातक धार्मिक होते हैं। मीन राशि वाले जातक आपने देखा होगा पूजा पाठ में काफी संलग्न होते हुए देखे जाते हैं। इनके अंदर धार्मिक आस्था बहुत ज्यादा होती है। ये अपने जीवन में कैरियर को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हुए देखे जाते हैं और मन में प्रसन्नता लेकर हमेशा चलते हुए जातक देखे जाते हैं। मधुर वाणी होती है, साहित्य प्रेमी, कला प्रेमी जातक होते हैं। जीवन में आत्मविश्वास के साथ ये चलते हुए देखे जाते हैं। ये जीवन में किसी भी फील्ड में सफल हो सकते हैं। इसका कारण यह है कि किसी भी परिस्थिति के अनुसार ये अपने आप को ढालने के लिए भी जातक सक्षम होते हैं, ढाल लेते हैं। इनके मित्रगणों की संख्या बहुत कम होती है। किसी भी व्यक्ति से जल्दी बातों को शेयर करने से बचते हैं, बहुत जल्दी शेयर नहीं कर सकते। परिवार की जिम्मेदारियों का ये निर्वहन करते हैं, परिवार प्रेमी होते हैं और जीवन में हमेशा मान सम्मान को प्राथमिकता देते हैं। इनके सम्मान से कोई खिलवाड़ करे उस व्यक्ति को ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यह मीन राशि वाले जातकों के अंदर होता है। ये धुन के बहुत पक्के होते हैं, यानी जिस कार्य को ये प्रारंभ कर लेंगे उस कार्य को जब तक ये पूरा नहीं कर लेंगे तब तक ये मानते नहीं। वीडियो के अंदर में हम इसकी कमियों के बारे में, मीन राशि वाले जातकों की कमियों के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो यदि आप मीन राशि के जातक हैं तो इस वीडियो में आप जरूर बने रहें। तो आइए जानते हैं इन 3 महीनों में ग्रह स्थिति कैसे रहने वाली है। तो अगर मेजर ग्रहों की बात की जाए जिसमें गुरु, शनि, राहु, केतु आते हैं, तो आपके राशि के पराक्रम भाव में राहु विराजमान रहेंगे, पूरे वर्ष रहने वाले हैं। गुरुदेव बृहस्पति और शनिदेव आपके राशि के लाभ भाव में रहने वाले हैं। अप्रैल की शुरुआत में 5 अप्रैल को गुरुदेव बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, तो आपके राशि के 11th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति और शनिदेव विराजमान हैं। तो 11th हाउस से निकलकर गुरुदेव बृहस्पति आपकी राशि के 12th हाउस में पहुंच जाएंगे और यहां पर भ्रमण करते हुए रहेंगे। आपके राशि में चूंकि पराक्रम भाव में राहु है, यहां पर मंगल 13 अप्रैल से विराजमान होकर भ्रमण करते हुए रहेंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य नामक राजयोग आपके लगन में बनेगा अप्रैल की शुरुआत में। और चूंकि ये 3 ग्रह ऐसे हैं, सूर्य, बुध, शुक्र, जो एक माह में राशि परिवर्तन करते हैं, तो ये समकक्ष ही रहते हैं। सूर्य बुध किसी भाव में जब सूर्यदेव का प्रवेश होता है तो वहां बुध का भी प्रवेश होता है, बुधादित्य राजयोग बनता है। केतु आपके राशि के भाग्य भाव में रहने वाले हैं। तो इस प्रकार की ग्रह स्थिति मीन राशि वाले जातकों बनी हुई है। तो आइए बात करते हैं ये 3 महीने आपके लिए कैरियर और व्यावसायिक जीवन के लिहाज से किस प्रकार रहने वाले हैं। तो चूंकि मीन राशि वाले जातकों पूर्व में आपके जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष रहा, निरंतर चुनौतियों का सामना करना पड़ा, तो ये 3 महीने जो हैं आपके लिए बहुत ही खास रहने वाले हैं, क्योंकि आपके राशि के जो 10वें भाव के स्वामी बनते हैं वो शुभ स्थितियों में विराजमान हैं और श्रेष्ठता दे रहे हैं। तो अप्रैल की शुरुआत से ही लेकर आपका मनोबल काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। इन महीनों की समयावधि में व्यापार का विस्तार जीवन में होता हुआ नजर आएगा। यदि आप पुराने व्यापार से संलग्न हैं तो उसमें अच्छा मुनाफा होने की संभावना जीवन में बनने जा रही है। आप अपनी वाणी के द्वारा बेहतर संभावनाओं का निर्माण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में करते हुए नजर आएंगे। इस समयावधि में यदि आप मीन राशि के जातक हैं तो आप नई योजनाओं को फलीभूत करके सर्वश्रेष्ठ मुकाम पर पहुंच सकते हैं। यानी यदि आप नया स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आपके लिए समय काफी उत्तम रहने वाला है।
इस समयावधि में कई प्रकार की जिज्ञासाएं आपके मन में निरंतर चलती हुई रहेंगी। केतु आपकी राशि के भाग्य भाव में मौजूद होकर शुभ दृष्टियों से आपके राशि के पराक्रम भाव को देख रहे हैं, जिससे बेहतर संभावनाएं जीवन में बनती हुई नजर आने वाली है। इस समयावधि में यदि आप मीन राशि के जातक हैं तो आपका मनोबल बढ़ेगा, जिससे जीवन में चल रही चुनौतियों का आप डट कर सामना करते हुए नजर आने वाले हैं। यदि पूर्व के समय से तनाव की स्थिति जॉब की दिशा में निरंतर बनी हुई थी, अब उससे आपको निजात देखने के लिए मिलने जा रही है। कैरियर और शिक्षा दोनों लिहाज से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन मीन राशि वाले जातक करते हुए नजर आएंगे। ऐसे जातक जो शिक्षा के क्षेत्र में संलग्न हैं, उन जातकों के लिए भी यह समय पीरियड बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इन 3 महीनों की समयावधि में बेहतर संभावनाएं जीवन में जरूर बनती हुई नजर आएंगी। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों की बौद्धिक शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे आप कंपटीशन एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप विजय हासिल कर लेंगे, सफलता अर्जित करते हुए नजर आ सकते हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं आर्थिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो इन 3 महीनों में चूंकि राशि के 2nd हाउस से धन के बारे में विचार किया जाता है और राशि के 11th हाउस से लाभ के बारे में विचार किया जाता है, इन दोनों भावों में चूंकि शनिदेव श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करके आपके राशि के लाभ भाव में ही विराजमान है और आपके राशि के धन भाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव निरंतर बना हुआ है, लगन में शुभ ग्रह हैं, जिससे बेहतर संभावनाएं जीवन में बनती हुई आर्थिक जीवन में नजर आएंगी। आर्थिक दृष्टिकोण से आप काफी एक्टिव रहने वाले हैं, मुनाफा होता हुआ जीवन में नजर आएगा, अकस्मात धन लाभ होने की संभावना जीवन में निरंतर बनेगी। इन 3 महीनों में बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए आप कई प्रकार की यत्न करते हुए जीवन में नजर आएंगे, उसमें आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। भौतिक सुख सुविधाओं की चीजों को आप लेने के लिए पूर्ण रूप में समर्थ हो जाएंगे, क्योंकि आमदनी के नए सोर्स आपको जीवन में देखने के लिए मिलने जा रहे हैं, जिससे आपके जीवन में भौतिक सुखों में वृद्धि होती हुई नजर आने वाली है। यदि आपका कहीं भी धन फंसा हुआ था, रुका हुआ था, उसके मिलने की पूर्ण रूपेण संभावना जीवन में बन रही है। विदेशी सूत्रों से यदि आप विदेशी संपर्कों से जुड़े हुए हैं और धनार्जन कर रहे हैं तो इसमें आपको सफलता देखने के लिए मिलने जा रही है। इस समयावधि में अगर आपके जीवन में परिवार के बारे में विचार किया जाए तो कैसा रहने वाला है समय। राशि के 4th भाव से परिवार के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव के जो अधिपति बनते हैं वो काफी प्रभावी स्थितियों में हैं, तो अप्रैल का महीना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। उसके पश्चात स्थितियां अनुकूल नहीं है। कुटुंब में, परिवार में मई जून के महीने में किसी बात को लेकर बहस तानातनी देखने के लिए मिलेगी। परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इस पर आपको ध्यान देकर जरूर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करके आप जरूर चलें। क्योंकि मंगल का राशि परिवर्तन होगा तो मंगल को तीव्र ग्रह कहा गया है, तो वाणी में उग्रता ला देते हैं और वाणी के द्वारा गलत संबंध उत्पन्न हो सकते हैं, समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अप्रैल के महीने को छोड़कर आने वाले अगले 2 महीने में समन्वय बनाकर परिवार में चलने की आवश्यकता रहने वाली है। स्वास्थ्य के लिहाज से अगर कहा जाए ये 2 महीने कैसे हैं, तो चूंकि स्वास्थ्य को 6 हाउस से देखा जाता है, इस भाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव निरंतर बना हुआ है। इस भाव के अधिपति आपके लगन में विराजमान है, जिससे यदि पूर्व के समय से आपको निरंतर पेट दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, आंख में प्रॉब्लम थी, वो दूर होती हुई नजर आएगी। हालांकि मीन राशि वाले जातक बहुत ज्यादा क्रियाशील रह सकते हैं, जिससे मानसिक रूप से समस्याएं जीवन में उत्पन्न हो सकती है काम की अधिकता के कारण। इस पर आपको यह ध्यान देकर चलने की आवश्यकता होगी कि प्रत्येक दिन स्वास्थ्य को फिट बनाए रखने के लिए मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का सेवन आप जरूर करें। प्रत्येक दिन सूर्योदय के पूर्व सोकर उठ जाएं, क्रोध पर नियंत्रण रखें, सुबह सैर के लिए निकल जाएं, क्योंकि सुबह जो हवा होती है बहुत शुद्ध होती है। प्रत्येक दिन सूर्य नमस्कार करें, इससे बेहतर संभावनाएं जीवन में बनेंगी। शराब, धूम्रपान, मांसाहार, इन विषयों से हमेशा ही आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह मन में नकारात्मक स्थितियों को उत्पन्न करते हैं। क्योंकि मांस यदि सेवन किया जाए उसमें बहुत सारे नकारात्मक हिंसक चीजें प्रवेश हो जाती हैं। क्योंकि जब किसी जीव को मारा जाने लगता है तो उसके अंदर से नेगेटिव एनर्जी निकलने लगती है, जो मृत होने के पश्चात उसके शरीर में होती है। और जब हम उसका भक्षण करते हैं, कोई व्यक्ति करता है, तो वो सारी नकारात्मक धारणाएं मांस के माध्यम से उसके शरीर में जाती हैं,
जिससे व्यक्ति हिंसक हो सकता है, मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, आक्रामक व्यक्ति का स्वभाव होने लगता है, क्रोध उत्पन्न होता है। हालांकि इसके बारे में हम आपको बाद में जानकारी देंगे, किसी अन्य वीडियो में हम आपको बहुत विस्तृत जानकारी देंगे। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर कहा जाए तो ये 3 महीने चूंकि प्रेम जीवन को पंचम भाव से देखा जाता है, इस भाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव निरंतर बना हुआ है, जिससे प्रेम संबंध काफी श्रेष्ठ रहने वाला है। आपके बीच में काफी समन्वय देखने के लिए मिलने जा रहा है। 2 महीने आपके लिए काफी उत्तम है। अप्रैल और मई का महीना बहुत ही शानदार प्रेम जीवन के लिहाज से है। आप काफी एक्टिव रहने वाले हैं, प्रेम संबंधों में मधुरता जीवन में रहने वाली है। जून का महीना रिश्ते में तकरार की स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर कहा जाए, चूंकि गुरुदेव बृहस्पति का सुप्रभाव आपकी राशि में निरंतर बना हुआ है, राशि के सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव निरंतर बना होने के कारण बेहतर संभावनाएं जीवन में बनेगी। हालांकि अप्रैल का महीना उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता। आने वाले अगले 2 महीने मई जून काफी बेहतरीन रहने वाले हैं। इस समयावधि में आप अपने दिल की बात को जीवन में जल्दी शेयर करते हुए प्रेमी के साथ नजर आएंगे। आप आशिक मिजाज के हो सकते हैं। प्रेम जीवन में आपके अंदर कामुक भावना जागृत होती हुई जीवन में नजर आ सकती है। हर प्रकार की जिम्मेदारियों का आप निर्वहन कर सकते हैं, करते हुए नजर आएंगे। साथ में सप्तम भाव से पार्टनरशिप के बारे में विचार किया जाता है। इस समयावधि में यदि आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं और प्रेमी प्रेमिका या प्रियतम की सलाह लेते हैं या वैवाहिक जीवन में आप संलग्न हैं, तो बेहतर संभावनाएं जीवन में बनेगी। आपका दाम्पत्य सुख इन 3 महीनों में काफी बढ़ा हुआ रहेगा। अविवाहित जातकों के लिए विवाह प्रस्ताव जीवन में देखने के लिए मिलने जा रहे हैं। ऐसे जातक जो विवाह की कामना लेकर निरंतर चल रहे थे, उन्हें बड़ी सफलता देखने के लिए मिलेगी। आप वैवाहिक बंधन में बंधते हुए नजर आ सकते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं किस प्रकार की संभावनाएं बनने जा रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो शिक्षा के लिहाज से ये 3 महीने आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाले हैं। आपको अपनी मेहनत लगन पर पूर्ण रूपेण कंसंट्रेट होकर, निरंतर अग्रसर होकर, निरंतर एक्टिव रहना चाहिए। और यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में संलग्न हैं तो कई फिजूल कार्यों में अपने समय को व्यर्थ में बर्बाद करने से आपको बचना चाहिए। अपने समय का सदुपयोग जीवन में जरूर करके आगे बढ़ें। अब आइए हम आपको बताते हैं कुछ खास उपाय जिसको करके आप बेहतर संभावनाओं का निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहले मीन राशि वाले जातकों, चूंकि आप गुरु प्रधान राशि होती है, उसके बावजूद भी मीन राशि वाले जातकों में संकोची प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। अपनी बातों को यही सही व्यक्त नहीं कर सकते हैं। एक अज्ञात भय इनके अंदर निरंतर बना हुआ रहता है। यह शुभ चंद्रमा के कारण होता है, क्योंकि मीन राशि में चंद्रमा प्रभावी नहीं होते हैं, शुभ स्थितियों में नहीं होते हैं। आपको प्रत्येक दिन यह सलाह दी जाती है कि सूर्यदेव को जल अर्पित करना है, सूर्यदेव की आराधना आपको करनी चाहिए। प्रत्येक दिन ओम सूर्याय नमः नामक मंत्र का जप करना चाहिए, या आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। अपनी आंखों को सूर्यदेव के सामने टिकाना है। सूर्योदय जब हो रहा हो तो आप एक टक देखने की आप कोशिश करें। साथ में प्रत्येक दिन आपको अपने माता पिता का आशीर्वाद आपको लेकर जरूर जीवन में चलना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप आपको जरूर करना चाहिए। अपने मनोबल और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए गायत्री मंत्र एक प्रामाणिक मंत्र है, जिसको विज्ञान ने पूर्ण रूपेण प्रूव्ड किया है, सिद्ध किया है। इस मंत्र का यदि निरंतर पाठ किया जाए तो बेहतर संभावनाएं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्पन्न होती हैं। क्योंकि मीन राशि वाले जातकों का मन में बार बार भटकाव भी उत्पन्न होता है। यह भी होता है कि बार बार नए कार्य को करने के लिए जातक एक्टिव हो जाते हैं, उसके लिए जीवन में ये असफल भी होते हैं। जब कई कार्यों को मीन राशि वाले जातक एक साथ करने लगते हैं तो इनको असफलता हासिल जीवन में हो जाती है। उसका कारण यह होता है कि इनका जो ध्यान होता है, कंसंट्रेशन होता है, मेहनत होती है, वो बंट जाती है। इसलिए आपको यह सलाह दी जाती है किसी एक कार्य में ही संलग्न होकर 100% आप सफलता हासिल करें। अन्य कार्यों को भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक कार्य में जब आप महारत हासिल कर लें उसके बाद आप दूसरे कार्य में संलग्न हो। किसी कार्य को ये जल्दबाजी में बिना सोचे विचारे जातक करने के लिए बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं, बिना कार्य की रूपरेखा बनाए कूद पड़ते हैं। इस पर आपको यह सलाह दी जाती है कि किसी कार्य को यदि आप प्रारंभ करने जा रहे हैं तो रूपरेखा बनाकर आप जरूर जीवन में आगे बढ़ें।
मीन राशि वाले जातक समय का दुरुपयोग अक्सर जीवन में जरूर करते हैं। साथ में इनके अंदर यह भी देखने के लिए मिलता है, इनकी कमजोरी हम आपको बता रहे हैं जिस पर आपको कार्य करना है। अपनी भावुक प्रवृत्ति के कारण ये प्रेम संबंधों में बहुत एक्टिव रहते हैं, अपने जीवन का बहुत सारा समय प्रेम जीवन में देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। इस पर आपको यह सलाह दी जाती है कि जीवन में हर व्यक्ति को हर कार्य करने के लिए उचित समय मिला हुआ है। एक समय के अनुसार ही आपको ये सारी चीजें करनी चाहिए। हम ये नहीं बोलेंगे कि प्रेम संबंधों में आपको जीवन में नहीं इन्वॉल्व होना है, आपको निश्चित समय देना चाहिए। अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा जो आपके कैरियर निर्माण के लिए आवंटित है, उस समय को आप व्यर्थ में यदि बर्बाद करेंगे तो बेहतर संभावनाएं जीवन में नहीं उत्पन्न होंगी। इस बात पर अभी आपको ध्यान देकर जरूर चलना है। धार्मिक उपाय की दिशा में अगर बात की जाए तो मीन राशि वाले जातकों, प्रत्येक दिन आपको भगवान शिव की आराधना करना, मां पार्वती की आराधना करना उत्तम रहने वाला है। प्रत्येक दिन गाय को हरा चारा खिलाएं, काले कुत्ते को आप रोटी खिला सकते हैं। इससे बेहतर संभावना जीवन में जरूर बनती हुई नजर आने वाली है। आपके अपने मन को भ्रम को दूर करने के लिए प्रत्येक दिन आप महामृत्युंजय मंत्र का भी जप जरूर कर सकते हैं। गुरुवार के दिन चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा, पुस्तक जरूरतमंद व्यक्ति को आप दान जरूर कर दें। उसी व्यक्ति को आप दान करें जिस व्यक्ति को आवश्यकता हो, क्योंकि ये हम आपको गुरुदेव बृहस्पति को मजबूत बनाने के लिए बता रहे हैं। गुरु का यदि अशुभ प्रभाव होता है तो चूंकि राशि के स्वामी भी आपके माने जाते हैं, तो आपको ये जरूर करना चाहिए। आप अपने राशि के स्वामी के अनुसार आपको व्रत धारण करना चाहिए और इन विषयों का दान जरूर करना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।